बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हम सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी 17वां रमज़ानुल मुबारक और अभी अभी हमने नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ा है और मौलाना साहब ने अभी भी कैप उतारी है। तो अभी बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और रात को हल्की हल्की बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और आज का जो रोज़ा है इंशाल्लाह इसमें प्यास नहीं लगने वाली, भूख लगेगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो ठंड हो जाती है और ठंड की वजह से फिर भूख लगती है, प्यास नहीं लगती। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक बाहर निकलेंगे, आपको बाहर का मौसम भी एंजॉय करवाएंगे। और बारिश की वजह से बहुत प्यारा मौसम हो गया है, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और बारिश की अब ज़रूरत थी, क्योंकि 10वें रमज़ान के बाद जो गर्मी है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और रोज़े की जो प्यास है वो उसकी शिद्दत महसूस होती थी कि अब गर्मी ज़्यादा है। तो अब इंशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया है, बारिश हुई है हल्की हल्की। तो अभी हम बाहर आ गए हैं, रोशनी हो गई और आप बादल चेक करें कितने घने बादल हैं। ये चेक करें, पूरे आसमान पे इसी तरह घने घने बादल है और मौसम बारिश का बना हुआ है। अभी बहुत मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मज़ा आ गया आज तो। आज का रोज़ा बहुत मज़े वाला होने वाला है। पिछले 2-3 दिनों से बादल भी हैं और हवा भी थी, लेकिन इस तरह की ठंड नहीं हुई थी क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। रात को बारिश ज़्यादा तो नहीं हुई, हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन ये है कि मौसम इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, गर्मी डाउन हो गई है। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सहरी टाइम जब उठा तो मैंने देखा कि बारिश हुई है रात को, क्योंकि ये सारा सेन जो है वो गीला था। अभी भी कहीं कहीं पानी जो है वो सेन में खड़ा हुआ है। वैसे एक साइड से धूप भी निकल रही है, धूप निकलेगी यानी सूरज निकलेगा, क्योंकि बादल है तो सही एक तरफ से घने, लेकिन बीच बीच में जो जगह खाली है वहाँ से सूरज दिखाई देगा और धूप भी होगी, लेकिन वो वाली गर्मी नहीं होगी क्योंकि बारिश हुई है। वहाँ से देखें किस तरह पत्ते हिल रहे हैं। अभी जो है वो मैंने मशीन चार्जिंग पे लगा दी है, ये वाली, इसकी लाइट जल रही है यहाँ पे। तो इसको 10-15 मिनट चार्जिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम प्यारा सा ख़त करेंगे, क्योंकि अब तो मशीन अपनी है, बार्बर वाली शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ होती है, अपनी चीज़ हो तो फिर आपको आपके टाइम होने की, आपका टाइम ज़ाया होने की भी आपको फ़िक्र नहीं होती। और दूसरा ये है कि आप जब चाहें अपना ख़त या अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 10-15 मिनट होंगे। इसके अंदर चार्जेबल सेल है, तो वो जब हो जाएगा 10-15 मिनट तक चार्ज हो जाएगा तो फिर हम अपना ख़त करेंगे। और इसका डब्बा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब मैंने रख दिया चारपाई के ऊपर। तो जब ये चार्जिंग होता है तो फिर इसको तो अभी 11 हो गए और हमने अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया। अभी हम आपको दिखाते हैं कि किचन में खालिद भाई ने अफ्तारी का काम अभी से, बल्कि सुबह सहरी के वक्त से अपना आधा काम ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे आप देखें, ये मसाला सारा मिक्स हो के इधर पड़ा हुआ है और सिर्फ जब सालन बनाएंगे या चावल या जिस चीज़ के लिए भी है उसमें डालेंगे और शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा सिर्फ मसाला ही नहीं बना हुआ, यहाँ पे देखिए ये भी मसाला बना हुआ है। ये बेसन और पकौड़ों के लिए ये सारा मसाला बना हुआ है। और इसके अलावा नीचे भी देखें, ये पकौड़ों के लिए अच्छा, ये दो जो अलग-अलग हैं, एक आलू वाले पकौड़ों के लिए और एक दूसरे जो मसाले वाले पकौड़े होते हैं उनके लिए। और यहाँ पे प्याज कटे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सुबह सहरी में काट के रख देते हैं ताकि उनको बाद में मसला ना हो। और उसके अलावा यहाँ पे सहरी वाले बर्तन अभी पड़े हैं, क्योंकि सहरी के बाद उनको नींद आ जाती है बहुत सख्त। और सहरी के बाद रोज़ा बंद करने के बाद सिर्फ वो सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही अज़ान ख़त्म होती फ़ौरन नमाज़ पढ़ी और डायरेक्ट सो गए। फिर अभी उठे, अभी नहा धो गए बाज़ार से कुछ जो चीज़ें लेके आनी होती हैं वो लेके आते हैं और फिर आगे तकरीबन 12-12:30 बजे तक वो शुरू कर देते हैं अपना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सालन बनाना होता है, फिर चावल, फिर पकौड़े वगैरह। और शाम को बिल्कुल अफ्तारी से 15-20 मिनट पहले उनका काम ख़त्म होता है। और अभी क्योंकि हमारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है तो इसलिए हम करेंगे रेस्ट। खालिद भाई सो के उठ गए और ये होता है कि जब वो सो रहे होते हैं तो फिर मैं जाग रहा हूँ, तो जब वो जागते हैं तो फिर मैं सो जाता हूँ जाके। तो अभी वो बाज़ार गए, थोड़ी देर उनका वेट करेंगे, क्योंकि जब वो आएंगे तो फिर मैं सो जाऊँगा और फिर 1-2 घंटा मैं सोऊंगा। उसके बाद फिर उठ के नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर कपड़े प्रेस करके नहा के नमाज़ पढ़ दें और फिर उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि ज़ोर के बाद फिर कभी टाइम मिल जाए तो फिर हम थोड़ी देर सबक पढ़ लेते हैं कुरान पाक का,
अगर ना मिले तो फिर जो है वो अफ्तारी का, क्योंकि सामान साथ साथ मैं भी शुरू हो जाता हूँ, उनके साथ हेल्प करता हूँ। तो किचन का काम तो वो खुद संभालते हैं, मैं इसके अलावा बाहर जो चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे, वो मेरे ज़िम्मे होते हैं। और उसके बाद पौधों को पानी लगाना होता है, मुर्गियों को देखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें बाहर की दोनों मैनेज कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर ताइब भी आ जाता है, तो साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता सब इकट्ठे हो जाते हैं अफ्तारी टाइम तक। तो अफ्तारी फिर मिल के करते हैं हम सब लोग यहीं पे। और ख़ास तौर पे ये जो रमज़ान का महीना है, इसका एक एक दिन गिन के गुजारते हैं। तो आज क्योंकि 17वां रमज़ान मुबारक है, 3 दिन बाद ये अशरा भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आएगा निजात, आखिरी अशरा। तो इंशाअल्लाह उसके बाद फिर अब ईद की तैयारियां और शॉपिंग वगैरह सब शुरू कर देंगे। और बाज़ारों में भी रश लग जाएगा। अभी भी वैसे तो रश होता है बहुत ज़्यादा, और अभी क्योंकि जैसे ही आखिरी अशरा शुरू होगा तो टेलर की दुकानों पे और बाज़ारों में और हर जगह पे तकरीबन रश लग जाएगा, ताकि लोग अपनी अपनी शॉपिंग करते रहेंगे। और फिर कुछ लोग होंगे जो जिन्होंने एतकाफ़ का इरादा किया है माशाल्लाह, वो एतकाफ़ बैठ जाएंगे। कुछ तो अशरे के शुरू में बैठते हैं, और फिर कुछ जो है इसी अशरे के दौरान किसी भी रमज़ान और मुबारक के दिन बैठ जाते हैं, या फिर आखिरी 3 दिन कुछ लोग बैठते हैं। तो बेहतर है अगर सुन्नत पूरी करनी है तो फिर आप शुरू से ही आखिरी अशरा जहाँ से शुरू होता है 21वीं रमज़ान और मुबारक को शाम को आप बैठ जाएँ, तो उससे ये है कि सुन्नत भी पूरी हो जाती है। तो बहरहाल जी, हर किसी को जिसको जितनी तौफ़ीक हो वो उतनी करता है। बस खालिक भाई का वेट हो रहा है, जैसे ही वो आते हैं तो मैं सो जाऊँगा, क्योंकि नींद बहुत सख्त आई हुई है।